कब तक जंजीरों में कैद रहोगे? अपने विचारों को पंख दो और खुद को जान जाओगे। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने मन की जेल में जी रहे हैं? वो जेल जो किसी और ने नहीं बल्कि आपने खुद ही बनाई है। ये अदृश्य जंजीरें हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी झूठी मान्यताओं से बनी है। ये जंजीरें हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचने से रोकती हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो ये जंजीरें हमें पीछे खींच लेती हैं। भले ही आप इन जंजीरों को देख नहीं पा रहे हों, लेकिन इन जंजीरों को पहचानने और उन्हें तोड़ने की शक्ति केवल आपके भीतर ही है। द इनविजिबल चेन्स ऑफ योर माइंड के इस ऑडियो बुक समरी में आप सीखेंगे कि इन जंजीरों को कैसे पहचानें और तोड़ें जो हमारे विचारों और सपनों को बांधती हैं और हमारे जीवन को सीमित करती हैं। इस ऑडियो बुक समरी में आप सीखेंगे कि अपने विचारों और सपनों को बांधने वाली जंजीरों को कैसे पहचानें और तोड़ें। ये बुक हमारे जीवन को सीमित करने वाले छिपे हुए डर और गलत फहमियों को उजागर करती है। इस ऑडियो बुक समरी में सभी जरूरी बातों को शामिल किया गया है, इसलिए आपको ये ऑडियो बुक समरी थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। इसलिए इसे पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इनविजिबल चेन्स ऑफ योर माइंड ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ इनविजिबल चेन्स। दुनिया में हर व्यक्ति के मन में कुछ अदृश्य जंजीरें होती हैं जो उसे बांधे रखती हैं और रोक कर रखती हैं। ये जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जा सकती हैं। बचपन से ही समाज, परिवार और हमारे आसपास का माहौल हमारे मन में ऐसी चीजों के बीज बो देता है जो हमारी सोचने की आजादी छीन लेती हैं। जैसे कोई बच्चा खुले मैदान में दौड़ने की कोशिश करता है और कोई उससे कहता है कि मत भागो, खड़े रहो, गिर जाओगे। ये बात छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये अदृश्य जंजीरों के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। दरअसल डर के बीज बोने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। बचपन में हाथी के बच्चे को एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न जाए। हाथी का बच्चा रस्सी तोड़कर वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो रस्सी तोड़ने में असफल हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। फिर चाहे हाथी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो कभी भी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इंसान का दिमाग भी कुछ इसी तरह काम करता है। हमारे डर और सीमित मान्यताएं ही वो रस्सियां हैं जिन्हें हम कभी चुनौती देने की कोशिश नहीं करते। फिर कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सोच कितनी कंडीशन्ड हो गई है। किसी ने कहा कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। किसी ने कहा कि शादी के बाद ही लाइफ सेट होती है, और हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दरअसल हम उन बातों पर यकीन करने लगते हैं जो बार बार हमारे दिमाग में डाली जाती हैं। ये जंजीरें हमारे सपनों को दफना देती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यही हमारी सबसे बड़ी हार है? एक बार गांव के कुछ लोग एक किसान के खेत को देखने आए। उन्होंने देखा कि खेत में बहुत सारी खरपतवार उगी हुई है। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप अपने खेत से इन खरपतवारों को क्यों नहीं हटाते? किसान ने कहा कि मैं पहले इन्हें हटा देता था, लेकिन ये फिर उग आती हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें हटाने का क्या फायदा है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम अपनी जंजीरों को चुनौती नहीं देते तो वे और मजबूत हो जाती हैं। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। सच तो यह है कि हम अक्सर अपने डर और असफलताओं के लिए बहाने बनाते हैं। मुझे समय नहीं मिलता, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे। ये सब असल में हमारी जंजीरें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जंजीरों को तोड़ने का भी हमारे पास एक तरीका है? यह तरीका है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जैसे ही आप समझने लगते हैं कि कौन सी जंजीर आपको रोक रही है, आप उस जंजीर को तोड़ देते हैं। कल्पना करें कि अगर आप अपने डर को चुनौती देना शुरू कर दें तो क्या होगा? डर गायब हो जाएगा। अपनी सीमित मान्यताओं पर सवाल उठाएं। क्या यह वास्तव में मेरी सच्चाई है? जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो वे अदृश्य जंजीरें टूटने लगती हैं। शेर भी पिंजरे में तब तक बंद रहता है
जब तक उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि उसका ट्रेनर उसे जबरदस्ती पिंजरे में नहीं डाल सकता। अब समय आ गया है कि जीवन के हर पिंजरे को तोड़ दिया जाए। याद रखिए, दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करें। खुद को डर और सीमाओं से मुक्त करें और सोचें कि आपकी असली मंजिल क्या है। जंजीरों से बंधे सपने अधूरे रह जाते हैं, इसीलिए उठिए, जागिए और उन जंजीरों को तोड़ दीजिए जो आपको बांधे हुए हैं। चैप्टर 2, द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हमारे जीवन में जितनी भी अदृश्य जंजीरें हैं, उनमें सबसे भारी बोझ उम्मीदों का है। हम इस बोझ को कभी नहीं देखते, लेकिन हम इसे हर पल अपने कंधों पर महसूस करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कोई हमसे कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है। माता पिता हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी इच्छाएं पूरी करें। समाज चाहता है कि हम उनके बनाए ढांचे में फिट हो जाएं। और सबसे जरूरी बात, हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम हर काम बेहतरीन तरीके से करें। लेकिन परफेक्शन के इस खेल में हम अपनी पहचान खो देते हैं। एक छोटे से लड़के को पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। जब भी वह ब्रश उठाता, उसके कानों में एक आवाज गूंजती, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब बेकार है। धीरे धीरे उसने पेंटिंग छोड़ दी और एक आदर्श बेटा बनने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि वह इंजीनियर तो बन गया, लेकिन खुश नहीं रह सका। उसकी कला मर गई और उसके साथ ही उसका असली व्यक्तित्व भी मर गया। ऐसा तब होता है जब हम अपने सपनों पर दूसरों की उम्मीदों का बोझ डाल देते हैं। कहते हैं कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े की लगाम हमेशा कोई और थामे रहता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं, तो हमारी लगाम किसी और के हाथ में होती है। हम उनके द्वारा तय की गई दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी अपनी दिशा क्या है। लेकिन सवाल यह है कि यह दौड़ कब खत्म होगी और क्या इस दौड़ का कोई अंत है? लोग क्या कहेंगे? ये शब्द किसी भी व्यक्ति की सोच को कुचलने के लिए काफी है। समाज की अपेक्षाएं अक्सर हमारे कंधों पर पत्थर की तरह लाद दी जाती हैं। अगर आप लड़की हैं तो शादी कर लो, अगर आप लड़के हैं तो नौकरी कर लो। जीवन के हर पड़ाव पर आप पर एक नया लेबल लगा दिया जाता है, और अगर आप उस लेबल से अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई अपराध किया हो। ये अपेक्षाएं समाज द्वारा बनाई गई बेड़ियां हैं जो आपकी उड़ान को रोकती हैं। हर बार जब आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ही मन के खिलाफ जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक बाज को पिंजरे में बंद करके उसे उड़ने के लिए कहा जाए, लेकिन हमारे द्वारा बनाई गई सीमाओं के भीतर। लेकिन क्या बाज कभी पिंजरे में उड़ सकता है? क्या उसकी उड़ान की ऊंचाई सीमाओं के भीतर मापी जा सकती है? एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं, वो खुद किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहे होते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। माता पिता समाज की चिंता करते हैं, समाज अपनी परंपराओं की चिंता करता है, और इन सब के बीच हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में खुद को मत भूलिए। उन चीजों को थामे रहिए जो आपके दिल के करीब हैं। हाँ, जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन अपने सपनों और अपनी खुशियों की कीमत पर नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी असली उड़ान तब शुरू होगी जब आप दूसरों द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करके अपना रास्ता खुद चुनेंगे। तो अब सवाल यह है कि आप कब तक इस बोझ को ढोते रहेंगे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप उम्मीदों की इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ दें और अपनी असली पहचान को अपना लें? उम्मीदों का बोझ ढोने वाले अक्सर अपनी मंजिल भूल जाते हैं। चैप्टर 3, डर सबसे मजबूत अदृश्य जंजीर है। यह न केवल हमारे कदमों को रोकता है, बल्कि हमारे विचारों, हमारी क्षमताओं और हमारे सपनों को भी बांधता है। यह हमें एक कैदी बनाता है जो अपनी जेल की दीवारें खुद बनाता है। और मजेदार बात यह है कि यह डर अक्सर वास्तविक नहीं होता। यह हमारी कल्पना का खेल है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। एक बार एक आदमी रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने अपने सामने एक सांप देखा। डर के मारे वो एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात
सांप के डर से कांपता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि जिस सांप के डर से वो पूरी रात पेड़ पर बैठा कांपता रहा, वो असल में सांप नहीं बल्कि एक रस्सी थी। यही बात हम सभी के साथ होती है। कभी कभी हम उन चीजों से डर जाते हैं जो वास्तव में केवल हमारी कल्पना में ही मौजूद होती हैं, लेकिन उस डर का असर इतना गहरा होता है कि वह हमारी पूरी रात खराब कर देता है। डर की जड़ें बचपन में ही हमारे मन में डाल दी जाती हैं। गिरोगे तो चोट लग जाएगी, अंधेरे में मत जाओ, वहां भूत होते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बातें सुनते सुनते हमारा मन खुद को सीमाओं में ढाल लेता है और ये सीमाएं धीरे धीरे जंजीरें बन जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डर सिर्फ एक विचार है जिसे हमने सच मान लिया है? डर की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है। हम कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन ये बाद कभी नहीं आती। हम नए मौके नहीं लेते, नई चीजें नहीं आजमाते, क्योंकि हमें असफलता का डर रहता है। लेकिन सच ये है कि डर हमेशा उस ओर इशारा करता है जहां हमारी प्रगति छिपी है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन ये जीत उन्हीं को मिलती है जो डर का सामना करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डरने लगे तो क्या वह कभी चल पाएगा? डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना सबसे बड़ी हार है। डर कई रूपों में आता है, असफलता का डर, समाज का डर, आलोचना का डर, लेकिन इनमें सबसे बड़ा डर यह है कि लोग क्या कहेंगे। यह डर हमारी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करता है। हम अपनी खुशियां छोड़कर उन चीजों को अपनाते हैं जो दूसरों को खुश कर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वे कल आपकी सफलता की सराहना करेंगे? डर एक ऐसा दुश्मन है जो हमारी आत्मा को अंदर से खोखला करता रहता है, लेकिन इसे हराना उतना ही आसान है। पहला कदम है डर को पहचानना। जब आप समझ जाएंगे कि आपको किस बात से डर लगता है तो आप में उसे चुनौती देने का साहस आ जाएगा। दूसरा कदम है छोटे छोटे कदम उठाना। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपका डर थोड़ा कम हो जाए। याद रखें, डर का मतलब है हर चीज का सामना करना और उसके सामने खड़ा होना। डर एक चुनौती है जिस पर काबू पाकर आप खुद को आजाद कर सकते हैं। यह आपकी सबसे मजबूत जंजीर है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लें तो इसे तोड़ा जा सकता है। जब आप इस जंजीर को तोड़ देंगे तब आपको पता चलेगा कि असली आजादी का मतलब क्या है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। किसी व्यक्ति के सबसे बड़े भ्रमों में से एक है नियंत्रण का भ्रम। हमें लगता है कि हमारे जीवन, हमारे भविष्य और यहां तक कि दूसरे क्या सोचते हैं, इस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। यह भ्रम हमें सुरक्षा का एहसास तो देता है, लेकिन असल में हमें फंसाए रखता है। जरा सोचिए, बारिश होगी या नहीं यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं वो ये है कि हम छाता लेकर चलते हैं, ये सोचकर कि हमने खुद को तैयार कर लिया है। जीवन में भी यही होता है। हम मानते हैं कि अगर हमने सब कुछ प्लान किया है तो चीजें हमारी इच्छा के अनुसार ही होंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। यह नियंत्रण भ्रम हमारी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। एक बार एक राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह समुद्र को रोक दे ताकि उसका राज्य बाढ़ से बच सके। सेना ने कई दीवारें बनाईं, लेकिन समुद्र की लहरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये नी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सही तरीका है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी नौकरी, रिश्ते, यहां तक कि हमारा भविष्य भी। लेकिन जब भी चीजें हमारी उम्मीदों के विपरीत होती हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे पतंग उड़ाने वाला सोचता है कि उसकी डोर सब कुछ नियंत्रित कर रही है, लेकिन वास्तव में यह हवा ही है जो तय करती है कि पतंग कहां जाएगी। इस भ्रम का सबसे बड़ा शिकार हमारे रिश्ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे करीबी लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं। अगर वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते
तो हम नाराज और दुखी हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास किसी और को बदलने की शक्ति है? नहीं, हम केवल अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भ्रम हमारे जीवन की गति को धीमा कर देता है। जब हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नदी इतनी सहजता से क्यों बहती है? क्योंकि वह कभी भी अपनी दिशा बदलने की कोशिश नहीं करती। वह जहां भी बाधाओं का सामना करती है वहां खुद को ढाल लेती है। तो इसका समाधान क्या है? एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है यह स्वीकार करना कि जीवन में कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप इस भ्रम से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर और सरल हो सकता है। याद रखें, कंट्रोल इज एन इल्यूजन, फ्रीडम लाइज इन लेटिंग इट गो। यानी नियंत्रण एक भ्रम है, स्वतंत्रता उसे छोड़ देने में निहित है। जब आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देंगे तो आप सच्ची आजादी का अनुभव करेंगे। इसलिए अगली बार जब चीजें आपकी योजना के अनुसार न हो तो खुद से पूछें कि क्या यह मेरे नियंत्रण में था, और अगर जवाब नहीं है तो इसे वैसे ही स्वीकार करें। यह सबसे बड़ी सीख है जिसे जानने के बाद आप वाकई जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सेल्फ डाउट। क्या मैं इतना अच्छा हूं? क्या मैं यह कर सकता हूं? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ये सवाल हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आते हैं। आत्मसंदेह एक धीमा जहर है जो हमारी आत्मा को अंदर से खा जाता है। ये एक अदृश्य जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमें हमारे सपनों के रास्ते में एक सतर्क पहरेदार की तरह खड़ा करता है जो हर कदम पर हमसे सवाल करता है। आत्मसंदेह अक्सर हमारे परवरिश और सामाजिक दबावों से पैदा होता है। बचपन में बार बार ऐसी बातें सुनना कि तुम ये नहीं कर सकते या दूसरों की तरह नहीं बन सकते, हमारे मन में यह धारणा पैदा करता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, और फिर हर असफलता इस धारणा को और मजबूत करती है। एक किसान के खेत में एक बहुत बड़ी चट्टान थी। उसने कई दिनों तक हर दिन अलग अलग तरीकों से चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसने लगभग हार मान ली थी। फिर उसने देखा कि समय के साथ हवा और बारिश के कारण चट्टान धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। तब किसान को एहसास हुआ कि उसके हर असफल प्रयास ने चट्टान को थोड़ा कमजोर कर दिया था। आत्मसंदेह की चट्टान भी ऐसी ही होती है। बार बार चुनौती दिए जाने पर यह कमजोर हो जाती है। आत्मसंदेह हमें इस बात से डराता है कि अगर हम कोशिश करेंगे और असफल होंगे तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हमें अपनी क्षमता को कम आंकने पर मजबूर करता है। लेकिन सच तो यह है कि लोग सिर्फ सफलता की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हर सफलता के पीछे छिपी असफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मसंदेह पर काबू पाने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। खुद को समझना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना और यह जानना कि वह कहां से आ रही है, चाहे वो आपका वास्तविक विचार हो या किसी और का थोपा हुआ विचार। जब आप ये समझना शुरू करेंगे तो आप खुद को इन बेड़ियों से आजाद करने की ताकत जुटा पाएंगे। अगर किसी शेर के बच्चे को बचपन से ही बताया जाए कि वह भेड़ है तो वह कभी जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। लेकिन जब उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है तो वह अपनी ताकत पहचान लेता है और अपनी दुनिया बदल लेता है। इसी तरह आत्मसंदेह को हराने का तरीका है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। छोटी छोटी जीत आत्मसंदेह को कमजोर कर देती है। जिस तरह पानी की छोटी छोटी बूंदें पहाड़ को काटने के लिए काफी होती हैं, उसी तरह हर छोटे छोटे प्रयास से आप अपने अंदर के डर और संदेह को खत्म कर सकते हैं। एक बार जब आप खुद को साबित कर देते हैं तो संदेह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। याद रखें कि डर और आत्मसंदेह आपके मन का हिस्सा है और केवल आप ही उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं, तो आप अपने खुद के हीरो बनने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होंगे। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर जवाब दें। देखते हैं ये जंजीर कितनी देर तक टिकती है। ये आत्मसंदेह को चुनौती देने का सबसे बढ़िया तरीका है। खुद पर, अपनी यात्रा पर
और अपने सपनों पर विश्वास रखें। यही वो चाबी है जो आपको इन जंजीरों से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। चैप्टर 6, द चेंज ऑफ कंपैरिजन। उसके पास मुझसे बेहतर नौकरी है, वो मुझसे ज्यादा खुश क्यों दिखता है, काश मैं भी उसके जैसा दिखता। क्या ये बातें आपको जानी पहचानी लगती हैं? ये वो आवाजें हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं। तुलना एक अदृश्य जंजीर है जो हमारे आत्मसम्मान को खा जाती है और हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम अपनी खुशियों को दूसरों की जिंदगी के पैमाने पर तौलना शुरू कर देते हैं और फिर अधूरापन महसूस करते हैं। कल्पना करें कि अगर एक मछली खुद की तुलना एक पक्षी से करे जो उड़ सकता है, तो क्या होगा? मछली को लगेगा कि वो बेकार है क्योंकि वो कभी उड़ नहीं सकती। लेकिन मछली को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो गहरे पानी में तैरने की क्षमता रखती है जहां पक्षी कभी नहीं जा सकते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम दूसरों की ताकत देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये हमें अपनी क्षमताओं को देखने नहीं देती। जैसे दर्पण धुंधला हो जाता है, वैसे ही तुलना हमारे आत्म प्रतिबिंब को धुंधला कर देती है। हम ये नहीं देख पाते कि हम भी किसी चीज में खास हैं। एक बार एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा एकदम सही था और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ था। जब भी किसान पानी भरकर घर ले जाता तो टूटा हुआ घड़ा पानी गिरा देता। एक दिन टूटे हुए घड़े ने किसान से माफी मांगी। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे टूटे होने की वजह से ही मैं हर रोज रास्ते पर खिलते फूलों को देख पाता हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी में अलग अलग खूबी होती है, लेकिन जब हम अपनी कमजोरी को दूसरों की ताकत से तौलने लगते हैं तो हम अपनी खूबियां खोने लगते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में तुलना और भी खतरनाक हो गई है। लाइक्स और फॉलोअर्स की इस दुनिया में लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं और उसे देखने के बाद हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पर्दे के पीछे हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ संघर्ष जरूर होता है। तुलना का दूसरा पहलू ईर्ष्या है। जब हम आगे बढ़ने की बजाय किसी को नीचे गिराने के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर हम खुद की तुलना सिर्फ खुद से करें कि मैंने आज कल से बेहतर क्या किया, तो यह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। याद रखें, तुलना खुशी का चोर है। जब तक हम दूसरों के जीवन को अपना मानक बनाने की कोशिश करेंगे, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी कहानियां और हमारी चुनौतियां सभी अलग अलग हैं। इसीलिए अगली बार जब आप आश्चर्य करें कि उसके पास वो क्यों है जो मेरे पास नहीं है, तो खुद से कहें कि मेरे पास वो है जो शायद उसके पास नहीं है। इससे आपको खुद पर गर्व करने की ताकत मिलेगी। जीवन में असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही वो चाबी है जो तुलना की इस जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह आपकी पहुंच से बाहर है। आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये वो आवाजें हैं जो हम अक्सर अपने अंदर सुनते हैं। ये वो मान्यताएं हैं जो हमारी सोच को सीमित करती हैं और हमें हमारी वास्तविक क्षमता हासिल करने से रोकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सीमित मान्यताएं वास्तव में हमारी असली ताकत को कैसे बांधती हैं? क्या यह सच है? क्या हम वाकई उतने ही कमजोर हैं जितना हमें विश्वास दिलाया जाता है? ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे जीवन में आंतरिक अवरोध हैं जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं। ये वे अस्पष्ट दीवारें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। अगर हम उन्हें सही तरीके से पहचान कर चुनौती नहीं देते हैं, तो ये अवरोध हमारे जीवन को सीमित कर देते हैं। कभी किसी बच्चे को ध्यान से दौड़ते हुए देखिए, उसे गिरने का डर नहीं होता, वो बिना किसी डर के दौड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और हमारे आसपास के लोग हमें सीमित कर देते हैं। हम सुनते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते और धीरे धीरे ये धारणा हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। ये वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हमें हमारी असली ताकत से दूर ले जाते हैं। जरा सोचिए,
अगर थॉमस एडिसन ने असफलताओं के बाद यह मान लिया होता कि वे कभी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाएंगे, तो शायद आज भी हम रोशनी से वंचित होते। अगर अब्राहम लिंकन ने यह मान लिया होता कि वे कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो क्या हम इतिहास में उनके योगदान को देख पाते? ये सभी लोग अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में सफल हुए। एक गांव में एक लड़का था जिसे हमेशा कहा जाता था कि वो अपनी क्षमता से पीछे है। लोग हर बार उसे नीचा दिखाते थे। एक दिन वो लड़का एक गुरु से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम्हारी समस्या का कारण और तुम्हारी वास्तविक क्षमता से पीछे होने का कारण तुम्हारी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को बदलो और देखो कि तुम कहां तक पहुंच सकते हो। उस लड़के ने गुरु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपनी मान्यताओं को चुनौती दी और फिर वो उस गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। अब सवाल यह है कि हम इन सीमित मान्यताओं को कैसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये मान्यताएं सिर्फ हमारे दिमाग में हैं, जो सच नहीं है। जब हम उन्हें पहचान लेंगे तो हम उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जब भी आप अपने दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आते देखें तो उसे चुनौती दें। क्या यह सच है? और फिर खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? सेल्फ डायलॉग यानी आत्मसंवाद इस बदलाव की ओर पहला कदम है, जिसमें आप खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं और मेरे पास वो सब कुछ है जो मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। जब आप अपनी मान्यताओं को बदलने की प्रक्रिया में खुद को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया भी बदलने लगेगी। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सीमित सोच है और सबसे बड़ी शक्ति उस सोच को बदलने में है। तो अगली बार जब आपके मन में ये आवाज आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो अपने भीतर से उस आवाज को उठाएं कि मैं ये कर सकता हूं और विश्वास रखें कि वही आंतरिक शक्ति आपको उन सीमित मान्यताओं से आजाद कर देगी। चैप्टर 8 द साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। एक दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अगले दिन सब कुछ गलत हो जाता है। क्या होगा अगर मैं फिर से गलती करूं? मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो सकता। मैं हमेशा इसी तरह फंस जाता हूं। क्या आपके मन में कभी ये विचार आते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, कुछ ही समय में नकारात्मक विचारों का एक चक्र शुरू हो जाता है? वास्तव में ये एक नकारात्मक विचार चक्र है, एक आदत जो धीरे धीरे आपके जीवन को नियंत्रण से बाहर कर देती है और आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। यह चक्र एक गहरा मानसिक जाल है जो खुद को बार बार दोहराता है, जिसमें हम हर बार खुद को निराशाजनक विचारों से घेर लेते हैं। शुरुआत में यह विचार छोटा होता है, जैसे कि आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर यह बड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं है। यहीं से चक्र शुरू होता है। एक नकारात्मक विचार दूसरे नकारात्मक विचार को जन्म देता है, फिर दूसरा नकारात्मक विचार तीसरे नकारात्मक विचार को जन्म देता है और इसी तरह आप अपनी खुशी से दूर होते जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप गंदे बर्तन को पानी से धोते हैं और फिर उस गंदे पानी को उसी बर्तन में वापस डाल देते हैं। अगर ये चक्र ऐसे ही चलता रहा तो आप बर्तन को कभी भी साफ पानी से नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप बार बार उसी गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी भी इसी तरह अपने मन में नकारात्मक विचार डालते रहते हैं, जो हमें गहरे अवसाद की ओर ले जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद करते हैं और फिर एक दिन अचानक से छोटी सी बहस हो जाती है। इससे आप दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि यह रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। यह सोच अपने साथ दूसरे नकारात्मक विचार लेकर आती है, जैसे कि मैं हमेशा गलत करता हूं, और फिर यह सोच आपको और ज्यादा नकारात्मकता की ओर धकेलती है। आपको लगता है कि आपके रिश्ते में अब कोई उम्मीद नहीं बची है, जबकि यह सब सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ एक चक्र था। याद रखें, यह चक्र सिर्फ आपके विचारों पर ही चलता है। अगर आप चॉकलेट केक के बारे में सोचते हैं तो क्या वो वाकई आपके पास आएगा? अगर आप अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को आने देते रहेंगे तो वे निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे।
तो अब सवाल यह है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने मन में जितने ज्यादा नकारात्मक विचार आने देंगे, ये चक्र उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसलिए इसे तोड़ने के लिए यह स्वीकार करें कि आप खुद ही इस चक्र को बना रहे हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ आपके पास ही है। एक तरीका यह हो सकता है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पहचानें और उसे अच्छे सकारात्मक विचारों से बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो खुद से कहें कि मैं अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता हूं। यह तरीका धीरे धीरे उस चक्र को तोड़ देगा और आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग अपनी नकारात्मकता को पहचान लेते हैं और उसे बदल देते हैं, उनका जीवन आम तौर पर दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक और खुशहाल होता है। मानसिकता ही सब कुछ है। अगर आप खुद को नकारात्मकता से बाहर निकाल लेंगे तो वह चक्र अपने आप टूट जाएगा। कई बार हमारी नकारात्मक सोच इतनी गहरी होती है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए कि मुझे खुद पर भरोसा है और मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूं। और बस एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव नकारात्मकता के इस चक्र को तोड़ सकता है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में नकारात्मक विचारों का वह चक्र चले तो उसे पहचानें और उसे बदल दें। यही उस चक्र से बाहर निकलने का तरीका है। चैप्टर 9, द रोल ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट। क्या मैं सही था? काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। मैंने ऐसा क्यों किया? ये ऐसे सवाल हैं जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, खासकर तब जब हमें किसी गलती पर पछतावा होता है। ये भावना बहुत भारी होती है, जैसे हमारी आत्मा पर बोझ हो। यही गिल्ट और रिग्रेट है। ये दो भावनाएं हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से बांधती हैं और हमारे जीवन को जटिल बनाती हैं। गिल्ट और रिग्रेट का एक अजीब रिश्ता है। गिल्ट हमें उस समय की याद दिलाता है जब हमने कुछ गलत किया था, और रिग्रेट हमें उस गलती के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। ये दोनों ही हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भावनाएं हमारे जीवन में इतनी गहराई से क्यों प्रवेश कर जाती हैं? जब हम गिल्ट या रिग्रेट महसूस करते हैं तो हम खुद के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे कि हमने खुद को धोखा दिया हो। मैंने गलत किया, क्या मैं अब खुद को माफ कर सकता हूं? यह सवाल अक्सर हमारे दिल में उठता है और यही वो जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम खुद को माफ कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, और ये एक गहरा भ्रम है। एक बार किसी व्यक्ति की अपने दोस्त से बहस हो जाती है और वो कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाद में उसे एहसास होता है कि उसने अपने दोस्त को दुख पहुंचाया है। उस गलती का पछतावा उसे घेर लेता है। वो हमेशा यही सोचता है कि काश मैंने ऐसा न किया होता। अपने दोस्त को समझाने की बजाय वो अपने और अपनी गलती के बारे में सोचता रहता है, और ये सोच उसे अंदर से खा जाती है। उसे लगता है कि उसका दोस्त उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यहां गलती नहीं बल्कि हमारी मानसिकता है। हम अक्सर अपने रिग्रेट और गिल्ट को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। इससे हमें लगता है कि हम सुधर नहीं सकते, और यह भी एक भ्रम है। द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री एंड टुडे इज अ गिफ्ट। यह कहावत हमें वर्तमान क्षण में जीना और उसका आनंद लेना सिखाती है। यह हमें अतीत को भूलकर भविष्य की चिंता किए बिना आज को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। गिल्ट और रिग्रेट की भावना तब सबसे गहरी होती है जब हम मानते हैं कि हमारी गलती हमें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर गलती एक सबक है? आपके साथ जो भी गलत हुआ वह सिर्फ एक घटना थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका पूरा जीवन एक कहानी है जो बहुत कुछ सिखाती है। जब भी कोई बच्चा गिरता है तो उसकी मां उसे उठाती है और कहती है, तुम फिर से खड़े हो सकते हो। कुछ नया सीखने के लिए यही सब करना पड़ता है। जब हम गिल्ट और रिग्रेट को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। तो क्या आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं? क्या आप खुद को माफ कर सकते हैं? ये उन सवालों के जवाब हैं
जो आपको अपनी आत्मा से पूछने चाहिए। अपने आप से कहें, मैंने गलत किया, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। अपने आप को माफ करना, दूसरों को माफ करना और सबसे जरूरी बात, अपनी गलतियों से सीखना ऐसे तरीके हैं जिनसे हम गिल्ट और रिग्रेट के चंगुल से आजाद हो सकते हैं। आखिरकार हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना हमारी पहचान का हिस्सा है। तो क्यों ना इन गलतियों को अपनी ताकत में बदलने का कोई तरीका खोजा जाए। चैप्टर 10, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ पास्ट ट्रॉमा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं हमेशा उसी पुराने दर्द में क्यों फंसा रहता हूं? वो पुराने दुख मेरे वर्तमान को क्यों नियंत्रित कर रहे हैं? हमारे अतीत के गहरे घाव और पुरानी दर्दनाक यादें हमारे वर्तमान जीवन पर भारी पड़ती हैं। यह अतीत का दुख है, वो दर्द, वो घाव जिसे हम भूलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो घाव रोज याद आते हैं। पास्ट ट्रॉमा यानी अतीत का सदमा एक अदृश्य जंजीर है जो हमें बांधती है और हम बार बार उसी पुराने दर्द में फंस जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जंजीर हमें क्यों रोकती है? जैसे बचपन में हम कोई गलती करते हैं और फिर वही गलती हमारे मानस और व्यवहार में प्रवेश कर जाती है। यह एक अवचेतन प्रक्रिया है जहां हम बिना जाने समझे पुराने दर्द के साथ हर कदम उठाते हैं। इस दर्द का सामना करना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो पुरानी घटनाएं हमारे लिए अभिशाप बन गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इस जंजीर को तोड़ सकते हैं? एक कहानी है जो बहुत कुछ सिखाती है। एक दिन एक लड़का अपनी मां से कहता है, मां, मुझे डर लग रहा है। मां उससे कहती है, तू क्यों डर रहा है? जो कुछ तूने सहा है वो तेरा हिस्सा नहीं है। तू उसे अभी छोड़ सकता है। और यह सच है। जितना ज्यादा समय हम अपने अतीत के दर्द में खोकर बर्बाद करते हैं, उतना ही हम अपने भविष्य को कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान को नहीं बनाता, तो हम धीरे धीरे उस जंजीर को तोड़ सकते हैं। जब हम अपने साथ पुराने दर्द लेकर चलते हैं, तो हम अपने पैरों में बेड़ी डाल लेते हैं। मैं अपने अतीत का कैदी हूं कि भावना हमारे मन में घर कर जाती है और हम मानने लगते हैं कि हमारे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो। यह एक पुरानी किताब को दिन प्रतिदिन पढ़ने जैसा है, बिना यह एहसास किए कि हम किताब को बंद भी कर सकते हैं। अपने अतीत को जाने देने का मतलब यह नहीं है कि हम उसे भूल जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसे अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देंगे। उपचार तब शुरू होता है जब हम अतीत के साथ जीते हैं। जब हम समझते हैं कि अतीत एक अनुभव था, हमारी पहचान नहीं, तो हम उसे जाने दे सकते हैं। ट्रॉमा का सामना करना एक जर्नी है, और इस जर्नी में पहला कदम है खुद को माफ करना और यह समझना कि अब हम इससे आजाद हो सकते हैं। आपके पास किसी भी दर्द या शिकायत को भूलने की शक्ति है। अतीत एक सबक है, न कि जीवन की सजा। जब आप ये समझ जाते हैं, तो वे अदृश्य जंजीरें टूटने लगती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद से कहेंगे कि अब मुझे आगे बढ़ना है, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी। तो क्या आप अब उस जंजीर को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं? ये कदम उठाने की शक्ति आपके अंदर है। बस इसे उठाएं और आप पाएंगे कि आप कितने मजबूत हैं। चैप्टर 11, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कंडीशंस। तुम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में चीजें ऐसे ही चलती हैं? ये वो सवाल है जो समाज हमसे बार बार पूछता रहता है, मानो हमें किसी के हिसाब से ढलने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। ये सोशल कंडीशनिंग है, वो अदृश्य शक्ति जो हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे रहना ठीक नहीं है। समाज हमें हर कदम पर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। समाज का ये घुटन भरा दबाव कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहां से आता है? क्या ये वाकई जरूरी है? बचपन से लेकर आज तक समाज हमें एक ढांचा देता आया है जिसमें हम बंधे रहते हैं। हमें वही करना सिखाया जाता है जो बाकी सब करते हैं। इससे हमारी सोच और जिंदगी एक रूटीन बन जाती है।
क्या आपने कभी सोचा है कि इस रूटीन को तोड़कर आप अपनी असली पहचान पा सकते हैं? जब हम बाहरी दुनिया के हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं तो हम अपनी असली जिंदगी जीने से चूक जाते हैं। जैसे एक बंदर हमेशा अपने पिंजरे में बंद रहता है, फिर जब पिंजरा खुलता है तो वह बाहर जाने से डरता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि बाहरी दुनिया खतरनाक है। हमें यही तो सिखाया जाता है कि जो सब करते हैं वो सही है, लेकिन क्या सबका सही तरीका एक जैसा हो सकता है? What's right for someone else may not be right for you। यानी जो किसी और के लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं हो सकता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी सफलताएं उन लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने समाज की उम्मीदों और बेड़ियों को तोड़ा है? आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जब हम खुद को समाज द्वारा तय किए गए पैटर्न में बांध कर रखते हैं तो हम अपने असली विचारों और क्षमताओं को दबा देते हैं। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? मां ने जवाब दिया, जो बनना है बनो। यह जवाब सुनकर बच्चा सोचता है, लेकिन क्या यह समाज मुझे वो बनने देगा? ये वही सोच है जो हमें बार बार समाज की परिभाषाओं में बांधती है और हम भूल जाते हैं कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। क्या आपको लगता है कि सभी को समाज की परिभाषाओं के अनुसार जीना चाहिए? एक और कहानी है जो हमें इसे समझने में मदद करती है। एक लड़का एक छोटे से गांव में पला बढ़ा जहां उसे हमेशा कहा जाता था कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए। सबको लगता था कि डॉक्टर बनकर ही वो सफल होगा, लेकिन जब लड़का शहर जाता है तो उसे कला में अपनी रुचि का पता चलता है। वो खुद से सोचता है कि क्या मैं वो बन सकता हूं जो मैं चाहता हूं, और लड़का एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। ऐसा तब होता है जब हम दूसरों की सोच में फंसने के बजाय अपने दिल की सुनते हैं। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और समाज की परिभाषाओं से परे जाकर हम अपनी असली पहचान और संभावनाओं को पहचान सकते हैं। याद रखें कि केवल वही सीमाएं सहायक होती हैं जो हम स्वयं पर लगाते हैं। आप अपनी असली शक्ति को तब खोज सकते हैं जब आप स्वयं को समाज की परिभाषाओं से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आप समाज की सोच से परे अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप समाज द्वारा आपके लिए तय की गई बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? अपने दिल की सुने और स्वयं से पूछें कि क्या मैं वो बन सकता हूं जो मैं वास्तव में बनना चाहता हूं? चैप्टर 12, द इनविजिबल प्रिजन ऑफ कंफर्ट जोन्स। हमेशा वही करना जो आसान है, क्या यही असली आजादी है? क्या आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बारे में सोचा है? कई बार हम खुद ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन कुछ नया नहीं करना चाहते। लेकिन क्या हम वाकई खुश हैं, या फिर हम बस वही कर रहे हैं जो हमें आसान लगता है? यही कंफर्ट जोन है, वो अदृश्य जेल जिसमें हम अपने डर, अपनी वास्तविक संभावनाओं और सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और बस वही करते रहते हैं जो हमें सुरक्षित लगता है और यही हमें सही लगता है। कंफर्ट जोन दरअसल एक ऐसी जंजीर है जो हमें एक बंधन में बांध देती है, जहां हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और इस गुप्त रूप से बनी दीवार के भीतर हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, जबकि हकीकत में हम अपने सपनों को मरने दे रहे होते हैं। ये वही जगह है जहां हम अक्सर सोचते हैं कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, तब तक हम अपनी पूरी ताकत को पहचान नहीं पाते। जैसे जब कोई बच्चा अपना पहला कदम रखता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो कदम उठाता है वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है। ऐसा ही तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, लेकिन डर हमें पीछे खींचता है। तुम गिर जाओगे, ये वही आवाज है जो हमें रोकती है, क्योंकि हमें लगता है कि बाहरी दुनिया में खतरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही बाहरी दुनिया हमें एक नया अनुभव और नई सीख दे सकती है? एक कहानी है जो बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक पक्षी एक छोटे से पिंजरे में बंद था। उस पक्षी को हमेशा लगता था कि अगर मैं बाहर उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने पिंजरे की सलाखें तोड़ दी और उड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो आसमान में उड़ा, उसे एहसास हुआ
कि उसे अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है। वो अब बिना किसी डर के आसमान में उड़ सकता था। इसी तरह हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। समझें कि कंफर्ट जोन केवल एक अस्थायी सुरक्षित जगह है। असली जिंदगी वो है जिसे हमें अपने डर के बावजूद चुनना है। इफ यू वॉन्ट समथिंग you've never had, you must be willing to do something you've never done। यानी अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपने कभी नहीं किया। एक और छोटी सी कहावत है, जो पानी में नहीं कूदता वो कभी तैरना नहीं सीखता। जब तक हम खुद को चुनौती नहीं देंगे और अपने डर का सामना नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। आपको खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या मैं हमेशा के लिए एक ही जगह पर अटका रहूंगा और डर में जीऊंगा, या फिर अपने सपनों को जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करूंगा। यही जीवन की असली चुनौती है। तो क्या आप अपनी असली ताकत को पहचानने और अपने डर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? देन द मैजिक बिगिंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। वास्तविक जादू और रोमांच तब शुरू होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। चैप्टर 13, द चेन ऑफ परफेक्शनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या परफेक्ट होना जरूरी है? क्या हमें हमेशा हर चीज परफेक्ट चाहिए? हमारे समाज में हर कोई परफेक्शन का सपना देखता है, जैसे हमें हर कदम पर हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए। ये वो चेन है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। परफेक्शनिज्म की यह जंजीर हमें भीतर से बांधती है और हमें अपनी असली क्षमता दिखाने से रोकती है। हम खुद को समझाते हैं कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हो सकता तो मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और इस तरह हम अपनी प्रगति रोक देते हैं क्योंकि हमें डर है कि हमारे प्रयास अधूरे और त्रुटिपूर्ण होंगे। इस जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इसे पहचानना बहुत जरूरी है। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। यह सिर्फ एक भ्रम है जो हम खुद पर डालते हैं। इसके बारे में सोचिए, क्या हम वाकई परफेक्ट हो सकते हैं? क्या हम कभी कोई काम 100% सही कर सकते हैं? दरअसल परफेक्शन की तलाश में हम अपनी असली खुशी और संतुष्टि खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। एक बार की बात है, एक युवा कलाकार अपनी पहली पेंटिंग बना रहा था और वह चाहता था कि हर लाइन और हर कलर सही हो। वो घंटों अपनी पेंटिंग पर काम करता रहा, लेकिन फिर भी उसे लगता रहा कि यह सही नहीं है। आखिरकार उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया और सोचा कि वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। एक दिन उसके दोस्त ने उसे देखा और कहा, तुमने अपनी कला पर इतना समय लगाया है, लेकिन तुम यह क्यों नहीं समझते कि ये तुम ही हो जो इसे खास बनाता है। उसी दिन कलाकार को समझ में आ गया कि परफेक्शन की चाह में वो अपनी कला का असली रूप खो रहा है। याद रखें, प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। हम सभी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वही कमियां हमें बेहतर बनाती हैं। परफेक्शन के पीछे भागते हुए हम कई बार अपनी क्षमताओं को दबा देते हैं। क्या आप खुद से पूछते हैं कि क्या मुझे हर काम परफेक्टली करना है, या मैं अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकता हूं? इसी तरह परफेक्शनिस्ट हमारे दिमाग में यह आवाज डालता है कि अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही वो डर है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोकता है। हमें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन असल में हर असफलता हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। परफेक्शनिज्म हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि अगर दूसरे परफेक्ट हैं तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग रास्ता होता है। अपनी तुलना किसी और से ना करें। जब तक हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम कभी भी अपनी असली पहचान नहीं पा सकते। परफेक्शनिज्म की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि असली सफलता इम्परफेक्शन में निहित है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। तो अगली बार
जब आप खुद को परफेक्ट होने की चुनौती दें, तो याद रखें, परफेक्शन इज बोरिंग, इम्परफेक्शन इज रियल। क्या आप परफेक्ट होने की अपनी इच्छा को छोड़कर अपनी सच्ची पहचान और खुशी की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 14, द हिडन पावर ऑफ अवेयरनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद को पूरी तरह से समझ लें, तो क्या आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं? आपके विचार और आपका ध्यान आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जीवन में कितनी बार हम खुद से अनजान होते हैं। हमारा दिमाग भारतीय रेलगाड़ी की तरह भागता रहता है और हम बस अपनी दिनचर्या में खोए रहते हैं। इस कारण हम जागरूक नहीं रह पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने विचारों और ध्यान को पूरी तरह पहचान लें और इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें? यह जागरूकता की छिपी हुई शक्ति है, वह अदृश्य शक्ति जो हमें हमारी असली पहचान खोजने में मदद करती है। इस बारे में सोचें, जब हम किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह सचेत होते हैं, तो हम बस उसी पल में होते हैं। हम अपनी आंतरिक भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हैं। इस ध्यान के माध्यम से हम खुद को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। जागरूकता हमें नियंत्रण प्रदान करती है। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों। हम बिना किसी डर या चिंता के खुद से सवाल पूछ सकते हैं और ये सवाल हमें हमारे सबसे अच्छे रास्ते की ओर ले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो इसे बेहतर तरीके से समझाती है। एक युवक हर दिन नदी के किनारे बैठकर सोचता था कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। एक दिन एक साधु बाबा आए और उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम कभी उस नदी के प्रवाह को पूरी तरह महसूस करते हो जिसके किनारे तुम बैठते हो? युवक ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस बैठता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम नदी के प्रवाह को महसूस करोगे तो तुम खुद को भी पहचान पाओगे। इस छोटी सी बात ने युवक को यह समझा दिया कि जागरूकता के बिना जीवन में सब कुछ एक दिनचर्या बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग बार बार एक ही बात सोचता रहता है? वही पुरानी चिंताएं, वही पुराने डर। ये हमारी सोचने की आदतें हैं और हम इन्हें बिना सोचे समझे अपनाते रहते हैं। लेकिन अगर हम इन विचारों पर पूरा ध्यान दें, तो हम समझ सकते हैं कि ये विचार हमारी वास्तविक जिंदगी से कितने दूर हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम अपनी सोच पर ध्यान दें, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब हम सचेत होते हैं, तो हर फैसला पूरी समझदारी से लेते हैं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और यही आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी मां से कभी दूर नहीं जाता क्योंकि वह अपनी मां के पास सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार हमें अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। अक्सर हम जीवन के तूफानों में खुद को खो देते हैं और फिर हमें लगता है कि हम असहाय हैं, लेकिन असल में हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। जब हम अपने विचारों और ध्यान पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हम अपने जीवन के असली निर्माता हैं। इज नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ लाइफस्टाइल। जब हम खुद को पूरी तरह से समझने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को खोज लिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हम हर दिन करते हैं। अगर आप जागरूक हैं, तो आप हर पल को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। क्या आप अपने विचारों और ध्यान को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके? आपकी जागरूकता ही आपकी आजादी की कुंजी है। चैप्टर 15, टूल्स टू ब्रेक द चेन्स। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो याद रखें कि आपके पास पहले से ही खुद को बंधन से आजाद करने की शक्ति है। हमारे पास अपनी मानसिक और भावनात्मक जंजीरों को तोड़ने के लिए सभी जरूरी टूल हैं। हम सभी के जीवन में कुछ बंधन होते हैं, चाहे वह डर हो, आत्मसंदेह हो या पुरानी आदतें हो। ये बंधन अक्सर हमें पीछे धकेलते हैं और हम कहीं अटके हुए महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि इन बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे पास पहले से ही कई शक्तिशाली टूल मौजूद हैं। हम बस उन्हें पहचानने और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने में विफल रहते हैं। पहला टूल है अवेयरनेस। जैसा कि हमने पहले सीखा,
जब तक हम पूरी तरह अवेयर नहीं होंगे, हम अपनी आदतों, विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे नकारात्मक विचार या डर हमारे वास्तविक स्वरूप से कितनी दूर हैं। इसलिए हर दिन कम से कम कुछ मिनट अपने आप से बात करने में बिताएं, ताकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें। दूसरा टूल है माइंडफुलनेस। यह हमें वर्तमान में पूरी तरह जीने की क्षमता देता है। जब हम अपने विचारों, शरीर और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी बार हमारा मन अतीत या भविष्य में उलझ जाता है। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। आप इसे एक सरल दिनचर्या के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना या बस यह देखना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं जर्नलिंग की। यह एक और शक्तिशाली टूल है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को बाहर लाने में मदद करता है। जब हम अपनी समस्याओं को कागज पर लिखते हैं तो हम उन्हें एक नए नजरिए से देख सकते हैं। जर्नलिंग न केवल हमें अपनी मनस्थिति को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें समाधान खोजने की दिशा भी देती है। कभी कभी जब हम अपनी समस्याओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वही शब्द हमारे भीतर के दर्द और उलझन को हल कर देते हैं। इसके अलावा एक और टूल है एफर्मेशंस। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और नकारात्मक सोच को बदलने में मदद करता है। जब भी आप कमजोर महसूस करें तो पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं। जब हम ऐसे शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमारी सोच बदल देते हैं। फिर आता है मेडिटेशन। यह हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। मेडिटेशन हमें अपने भीतर के शोर को शांत करने और अपनी सच्ची इच्छाओं और जरूरतों को पहचानने का समय देता है। यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और तनाव को दूर करने में मदद करता है। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको फर्क महसूस होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल के गाइडेड मेडिटेशन वीडियो भी देख सकते हैं। अंत में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक ऐसा साधन है जो हमें याद दिलाता है कि अभी हमारे पास जो है वही हमारी शक्ति है। जब हम कृतज्ञता की स्थिति में रहते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से देखने में सक्षम होते हैं। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपका जीवन बदल सकता है। याद रखें, आप केवल अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपनी आदतों से बंधे हैं। इन साधनों की मदद से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। उपकरण आपके भीतर है, आपको बस यह सीखने की जरूरत है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। तो क्या आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी जंजीर तोड़ने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 16 रीडिफाइनिंग फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी का असली मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से आजाद होना है। जब कोई कैदी अपनी जेल से रिहा होता है तो हम मान लेते हैं कि उसे आजादी मिल गई है। लेकिन क्या आजादी का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से आजाद होना है या कुछ और भी है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? आजादी का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से आजाद होना ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से आजाद होना भी है। रीडिफाइनिंग फ्रीडम का मतलब यही है। असली आजादी वो है जो हमारे मन, विचारों और आंतरिक शांति से जुड़ी है। सोचिए, क्या हम आजाद हैं? क्या हम किसी भी डर, चिंता या तनाव से मुक्त हैं? क्या हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया में आजाद महसूस करते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया में हम अक्सर कैदी होते हैं। यह बंधन किसी व्यक्ति का नहीं है, यह सिर्फ हमारी मानसिकता का नतीजा है। यही असली बाधा है जिसे हमें समझना और तोड़ना है। मुझे एक कहानी याद है जो इस आजादी की सही परिभाषा समझाती है। एक बार एक बगीचे में एक चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और उड़ने का फैसला किया, लेकिन वह सोचने लगी, क्या मुझे उड़ने का अधिकार है? तभी एक और चिड़िया आई और बोली, क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले से ही आजाद हो? तुम्हें बस
अपने पंख फैलाने की जरूरत है। उस चिड़िया ने यह बात समझी और बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ गई। यही असली आजादी है। इसकी शुरुआत भीतर से होती है, बाहरी दुनिया से नहीं। दरअसल रीडिफाइनिंग फ्रीडम का मतलब यह है कि हमें अपने डर, संदेह और आत्मसंदेह को पीछे छोड़ देना चाहिए और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी सोच को इस तरह बदलना होगा कि जो चीजें हमें कभी कैद करती थीं, वे अब हमारी ताकत बन जाएं। हमारी आजादी तब है जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने असली स्वरूप को पहचानें। इसी तरह आजादी का दूसरा पहलू यह है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह एक तरह की मानसिक आजादी है। जब हम अपनी नकारात्मक सोच और सीमाओं से बाहर आते हैं तो हम खुद को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको सिखाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद को उससे बांधने लगते हैं? यही वो पल होता है जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की बजाय उसे दबा देते हैं। सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब हम सीमित विश्वासों को छोड़ देते हैं। हमारी आजादी इस बात में भी निहित है कि हम अपने जीवन में चुनाव कर सकते हैं। क्या हम उन रूढ़ियों से बाहर निकल सकते हैं जो हमें बताती हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए? क्या हम अपने मन से सवाल पूछ सकते हैं और फिर खुद ही जवाब पा सकते हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी मानसिक और आंतरिक आजादी महसूस करते हैं। अंत में हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि असली आजादी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे रवैये में निहित है। जब हम अपनी आंतरिक बाधाओं को छोड़ देते हैं तो हम हर दिन एक नए तरीके से आजाद हो जाते हैं। आजादी का असली सार वास्तविकता में निहित है। क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं ताकि आप अपना जीवन पूरी आजादी के साथ जी सकें? चैप्टर 17 लिविंग विदाउट चेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने मन की बेड़ियों से आजाद हो जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है? हम खुद ही अपने सबसे बड़े जेलर हैं, लेकिन फिर भी हम यह नहीं समझ पाते कि इसकी चाबी हमारे हाथ में है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कई चीजों से बंधे होते हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। यह बंधन किसी बाहरी ताकत का नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों, डर, आदतों और उम्मीदों का नतीजा है। यह जंजीर हमें हर दिन बांधे रखती है और हम यह नहीं समझ पाते कि हम ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कैदी हैं। लिविंग विदाउट चेन्स का मतलब है अपने अंदर की जेल को तोड़ना और खुद को उन सभी मानसिक और भावनात्मक बेड़ियों से मुक्त करना जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती हैं। अगर आप कभी गहराई से सोचें तो पाएंगे कि असल में हम अपने जीवन के कई फैसले दूसरों के डर से लेते हैं या समाज द्वारा तय की गई सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि दूसरों ने जो किया है वह सही है और हम उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह रास्ता आपको आंतरिक शांति और संतुलन दे सकता है? लिविंग विदाउट चेन्स का मतलब है बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपने विचारों और इच्छाओं को पूरी तरह से अपनाना। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी जंगल में गया। उसने एक हाथी को एक पतली रस्सी से बंधा हुआ देखा। यह देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि हाथी में इतनी ताकत थी कि वह उस रस्सी को तोड़ सकता था। उसने बाघ से पूछा कि इस हाथी को रस्सी से क्यों बांधा गया है। बाघ ने जवाब दिया कि जब वह छोटा था तो उसे इसी रस्सी से बांधा गया था और वह इसे तोड़ नहीं सका था। अब उसे लगता है कि यह रस्सी इतनी मजबूत है कि वह इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन असल में यह अभी भी वही पतली रस्सी है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें लगता है कि हमें कुछ सीमाओं में बंधे रहना है, जबकि असल में हम अपने डर और संकोच से बंधे होते हैं। जब हम लिविंग विदाउट चेन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है अपनी सोच बदलना। हम अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों और समाज की उम्मीदों के हिसाब से क्यों जी रहे हैं, बिना किसी डर के अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करें। जब हम इन मानसिक जंजीरों को तोड़ देते हैं तो हम खुद की तरह जीना शुरू कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपने डर, संदेह और संकोच से ऊपर उठकर हर तरह से खुद को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी आदतों को भी बदलने की जरूरत है।
हमारी आदतें, चाहे अच्छी हों या बुरी, अक्सर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती हैं। हम खुद से कहने लगते हैं कि ये आदतें ही मेरी पहचान है, मैं इन्हें नहीं बदल सकता। लेकिन क्या यह सच है? हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया अपनाया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में बिना जंजीर के जीने का मतलब है अपनी पहचान को नए रूप में ढालना और पुरानी आदतों को छोड़ना, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को अपने मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त करना होगा। यही असली आजादी है। जब हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक गहरी शांति और संतुष्टि होती है। बिना किसी जंजीर के जीने का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और हर दिन नए जोश के साथ अपने सपनों को साकार करना। हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में छिपी हैं। ये बाधाएं हमारे डर, आत्मसंदेह, समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों और अतीत की गलत धारणाओं से पैदा होती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि इन अदृश्य जंजीरों को पहचानना पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें किससे आजाद होना है, तब तक हम उस आजादी की ओर नहीं बढ़ सकते। यह किताब हमें उन मानसिक आदतों और सोचने के तरीकों पर गौर करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमें पीछे धकेलती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, या असफलता का डर आपको रोकता है? यह किताब हमें बताती है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सीमाएं तय करती है। हम अपनी मान्यताओं को बदलकर और अपनी सोच में सुधार करके इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। अंततः द इनविजिबल चेन ऑफ योर माइंड हमें यह एहसास कराती है कि असली आजादी भीतर से शुरू होती है। तो मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।